बैंक, जहाँ पर भी हमने एक सर्किट देखा था। आशीष, क्या हो रहा है यहाँ पर? पता है, आपने इंडियाबुल्स हाउसिंग की बात करी तो क्या चल रहा है, मैं चल तो आज बाकी एनबीएफसीज ही रहे हैं, तो वो लिस्ट आएगी स्क्रीन पे, तो मैंने टटोलने की कोशिश करी थी चल क्या रहा है, कुछ रीजन समझ में नहीं आया कि सिर्फ ये सेक्टर आज सिंगल आउट हो गए, सारे के सारे स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे गजब की मजबूती के साथ कामकाज। हालांकि एक सीआईआई का अपडेट आया हुआ है उसमें कि ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट डिमांड अगले 2 सालों में आएगी और एनबीएफसीज के लिए बहुत जरूरी है कि फंडिंग के नियम जो हैं थोड़े से ईज ऑफ करे जाएं इस डिमांड को मीट अप करने के लिए। पर इसके बाद कोई फॉलोअप नहीं था, इसलिए मेंशन नहीं करी। मैं एनबीएफसीज का स्टैक इसलिए बनवा के लाया था क्योंकि क्या चल रहा है मैं आज ये एनबीएफसी जरूर रडार पे रखेगा। जहां तक पीबी फिनटेक की बात है, पॉलिसी बाजार बिल्कुल ठीक, आज भी अच्छे मूव्स दिखा रहा है और पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 15% के आसपास का उछाल पॉलिसी बाजार के स्टॉक में आया हुआ है। कल दरअसल एक लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें WF एशियन स्मॉलर कंपनीज फंड ने बीएसई और एनएसई में तगड़ा चंक एक्वायर करा इस कंपनी का। दरअसल इस हेज फंड ने 1.5% स्टेक, ऑलमोस्ट 68 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे हैं, 271 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा। अभी पॉलिसी बाजार को लेकर ऑफलेट ब्रोकरेजेस आपने नोटिस करा होगा, टोन बदला है। मिसाल के तौर पे जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट कहती है, उसका हेडलाइन कहती है कि मार्केट ओवरली कॉशियस है इस इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के बेलवेदर पे। आईएफएल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट कहती है कि इंश्योरटेक विद एन एज। और कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल से जब 400 से चलना शुरू हुआ है स्टॉक पीबी फिनटेक का, 400 के लेवल्स पे सीएलएसए की रिपोर्ट थी जो 600 के टारगेट्स दे रही थी, स्पेसिफिकली कह रही थी कई सारे मोड्स है इस बिजनेस में और 50% का अपसाइड उन्हें नजर आता है। ये अभी कुछ दिन पहले हमने सुबह के शो में कवर भी करा था। खैर, इस स्टॉक को लेकर कन्विक्शन स्ट्रीट का बदल धीरे धीरे इसलिए रहा है, एक ओवरहैंग था, वो 1 साल का लॉक इन खुलना। अदरवाइज इस कंपनी के रिजल्ट्स अगर आपने नोटिस करा होगा, हम लोग ने चैनल पे मेंशन भी करा था, रेवेन्यूज डबल हुए हैं, लॉसेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट 105% आय में उछाल थी। एडजस्टेड इबिटा मार्जिन -25 वाले -9% पे पहुंच गए थे और इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो इबिटा पॉजिटिव ऑलरेडी टर्न कर चुका था। स्ट्रीट में बस क्या है, ये कंपनी का इकलौता ऐसा मैनेजमेंट है रीसेंट लिस्टिंग्स में से जो कि आउटस्पोकन है अपने ब्रेक इवन को लेकर। वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं इस साल के फाइनेंशियल ईयर के Q4 तक ब्रेक इवन कर जाएंगे, जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस पॉलिसी बाजार का ऑलरेडी ब्रेक इवन कर चुका है Q2 में ऑलरेडी जिसके नंबर्स आए थे, और जो पैसा बाजार है, जो नए बिजनेसेस यानी कि पैसा बाजार, वो कमिटमेंट है कि Q4 तक इन ग्रीन इबिटा ब्लैक में पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि इबिटा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि Q2 में वो डिलीवर करके दिखा दिया उन्होंने उस बिजनेस में और इबिटा बाकी इंप्रूव हो रहा है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। इसमें एक और अपडेट है, रिसेंटली क्या कल परसों की बात है, जब रेगुलेटरी बॉडी IRDAI की अपडेट आई थी, उस इंश्योरेंस रेगुलेटर ने क्या कहा, उसने, आपको याद होगा हमने अब रिपोर्ट भी करा था हर्षदा ने, कमीशन कैप्स को रिमूव करा गया था और सब्ज्यूम कर दिया गया था एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट्स में। दरअसल आसान शब्दों में जो एक्सपेंसेस चार्ज कर सकते हैं उसी में अब ये कमीशन चार्ज भी ऐड कर सकते हैं, तो एक अलग से सब कैप नहीं है कमीशन चार्जेस की, तो कंपनीज के पास लीवे आ गया है कितना कमीशन किस प्रोडक्ट पे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को डोल आउट करना है। वो लीवे भी इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। तो कई सारी पॉजिटिव, उस बीच एक बड़े हेज फंड की तगड़ी बाइंग, ये सब के चलते आप देख रहे हैं स्टॉक अपने लो से एक बढ़िया उछाल दिखाता हुआ। 400 वाला परसों क्लोज का आज 460 पे आके बैठा हुआ है। अच्छा, दूसरा भी आपने छेड़ दिया था तो उसकी बात भी कर देता हूं। फिनो पेमेंट्स बैंक, 2 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, 2 ट्रेडिंग सेशन, 35% का जंप, और आज थोड़ा सा करेक्टिव मोड में जाता हुआ, जबकि दोनों दिन अच्छी बाइंग हुई थी। क्यों करेक्शन में जा रहा है उस पर आता हूं, लेकिन ये स्टॉक 2 दिनों में 193 वाला 262 तक आया, 35% का अपसाइड मिला। और इन 2 दिन, परसों और कल, कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने एक दिन 13 लाख, उसके बाद कल 6 लाख के आसपास शेयर्स खरीदे। और कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स की पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल। तो स्ट्रीट में एक बस था, चैटर था, जो हमने हाईलाइट भी करा था कि एक एनबीएफसी दूसरे फिनो पेमेंट बैंक में स्टेक एक्वायर कर रही है, कोई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं। मैनेजमेंट से भी बातचीत हुई थी फिनो पेमेंट्स बैंक, इसी प्लेटफॉर्म, इसी शो में। पर अब क्लैरिटी आती हुई कैप्री ग्लोबल की तरफ से। वो क्लैरिटी ये कहती है, मैनेजमेंट जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक तो हमारी लिस्टेड एंटिटी का स्टेक लेने से कोई लेना देना नहीं, दूसरा वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है केवल ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए प्योरली करा गया है,
और 1 साल के कम समय सीमा के लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ था। तो अगर वो चैटर था किसी तरह के स्ट्रेटेजिक टाइप्स का, उसे तो सिरे से खारिज करा गया। इसीलिए 2 दिन की अच्छी बाइंग, इस तरह की बढ़िया फंड की बाइंग के बावजूद ये स्टॉक आज पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आशीष, शुक्रिया ये सब जानकारी रखने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, ये दोनों स्टॉक्स पीबी फिनटेक और फिनो पेमेंट्स बैंक, कोई व्यू आपका यहाँ पर? देखिए, लंबी अवधि के लिए पीवी फिनटेक जो है वो हमें थोड़ा ठीक लग रहा है। कारण है, एक तो वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए हैं इतनी लंबी गिरावट के बाद, दूसरे बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है, और आईआरडी की रिपोर्ट जो कि अभी आशीष भी डिस्कस कर रहे थे वो एक पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही के जो नतीजे आए उसमें लॉस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करीब 186 करोड़ आया था 204 करोड़ के सामने, और मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी है कि FY 26-27 तक वो 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठेंगे, जो कि एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो ये न्यू एज कंपनीज थी, ये कस्टमर एक्विजिशंस में, बिजनेस बढ़ाने में इनका फोकस था, बॉटम लाइन पे था नहीं। बट अब एक चेंज ऑफ व्यू देखा जा रहा है कंपनियों के मैनेजमेंट्स में, जहां ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बॉटम लाइन को सुधारा जाए। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कहीं पर मैनेजमेंट व्यूज में चेंज आ रहा है, जिस कारण से बाजार हाथों हाथ ले रहा है और इस तरीका से यहाँ बढ़त नजर आ रही है। तो पीवी फिनटेक पे मैं समझता हूँ कि कोई को 500-525 के टारगेट के साथ यहाँ पे इस वक्त निवेश किया जा सकता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये रिस्की बेट्स है क्योंकि यहाँ पर बॉटम लाइन अभी भी नेगेटिव में है। तो जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो वही ले।